गोपिका सखी चैनल में आप सबको राम राम, जय सिया राम। मित्रों, आपको रामचरितमानस कैसा लग रहा है? इसमें आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसे ऑन कर लें अपने फोन में, लैपटॉप में, घर के काम करते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में राम राम लिखिए। अगर नहीं अच्छा लग रहा तब भी राम राम लिखने में तो कुछ भी नहीं जाता। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। अब रामचरितमानस को आगे बढ़ाते हैं। कहीं पे भी जब भी हम देखें भगवान श्री राम का जिक्र होता है तो हनुमान जी की वंदना पहले की जाती है। तो हम भी हनुमान जी की वंदना से ही शुरू करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार, अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, धनुज वन कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणां धीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन, सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, ओ समय जानी न कीन्हि विचिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी जल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी, शंकर जगत बद्ध जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीनह नृपसु तहि कीन्ह प्रणामा, कही सच्चिदानंद परम धामा, भय मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर रहती नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। राम जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर,
जाहि न जानत भेद सियावर राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जसुर हित नर तनुधारी। सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजे सो की अगय इव नारी। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन उभय अपारा। होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट ना कहो भवानी। हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ। संशय असना धरे और काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगति जासु मैं मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुबीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा क्या करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम। जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन। निकाय पति माया धनी। अवतेरियु अपने भगत हित। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नीति नित्य कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि कहूँ शिव बार बहु। लाग न उर उपदेशु। हरि माया बल जानी जिए। बोले बिहेसी महेशु। सियावर राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तो महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु। तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहु बट छाही। जब लगी तुम्हें एहु मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम कुछ जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी।
करहूँ जो करहूँ सो जतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, कर ही विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, बलि भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा, मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरत बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप, सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटू जान्यू सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन्ह चहतहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु, पिता समेत लिन निज नामु, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हो? राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु, सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम।
श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भय वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरू अब देहु कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब मैं जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप। जेहि जेहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। उन्होंने अनगिनत अनुपम स्त्री, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर लेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजै ही प्रभु ही देव बहुबेशा, राम रूप दोसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नबेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भय सभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मूदी बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलोकऊ नयन उघारी,
कछु न दीखत है दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चलिता जह रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, ली नहीं परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात, सियावर राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास परायण, दूसरा विश्राम। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माय ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जे ही झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन्ह सीता कर वेशा, शिव उर भयहु विषाद विशेषा, जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जायत जी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप, सियावर राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में भी बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो।
आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम्ह बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सी वही समित सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन्ह कवन पन कहूँ कृपालु, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आरती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। सती हृदय अनुमान किए, सबु जाने सर्वज्ञ। कीन्ह कपट में शंभु, सन नारी सहज जड़ अज्ञ। देखहु प्रीति की रीत भली, जलु पै सरिस बिकाय। कपट खटाई परत पुनी, बिलग होई रसु जाय। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न केहू मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझी न कछु कही जाई, तपई अवा एव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे की तरह अत्यंत जलने लगा। सती ही सोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समुझे पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसही कैलाश तब, अधिक सोचू मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जेहु दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनु मृषा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फलु मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझे ही नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसित मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कही न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटऊ बेगी दह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु। मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुने प्रभु, करऊं सबेगी उपाय। होई मरनु जहि बिनहि श्रम, दुसह विपति बिहा। सियावर राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो हे सबदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाव सिम सुमिरन लागे, जाने हु सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो।
दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंचि महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान टूट जाता है। पूछे तब शिव कहूं बखानी, पिता जगे सुनी कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाय रहो मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे ना निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। आज के लिए रामचरितमानस इतनी ही। अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा, पढ़ा या सुना कि किस प्रकार भगवान शंकर ने सती माता का तिरस्कार कर दिया, उन्हें छोड़ दिया और खुद अपनी समाधि में चले गए। पर जब समाधि से उठे तो आप लोगों ने देखा अभी किस प्रकार माता सती के पिता के घर में जब यज्ञ शुरू करने जा रहे हैं तो उन्होंने सबको बुलाया, पर भगवान शिव और सती माता को नहीं बुलाया। तो अब सती माता के मन में इच्छा हो रही है कि मैं भी अपने पिता के घर में जो इतना बड़ा इतना यज्ञ हो रहा है, मैं भी उस यज्ञ में जाऊं। तो भगवान शंकर के आगे कहते हुए संकोच भर रही हैं कि मैं कहूं या ना कहूं, कहूं या ना कहूं। इस प्रकार उनके मन में भाव आ रहे हैं। कितना सुंदर प्रसंग है, कितना सुंदर प्रसंग है। आज के लिए इतना ही। आप सबको प्यार भरा राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम। फिर मिलेंगे इसके अगले भाग में। सबको राम राम।